नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही एक बार फिर से सियासत गर्माती हुई नजर आई है। दर्शकों, आपको बता दें कि 25 तारीख से चुनाव की जो तारीखें हैं वो शुरू हो जाएंगी और पहला चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला है। इसके बाद से ही सारी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनाई और लगातार इसी बात को लेकर आगे और आक्रामक होती हुई नजर आ रही है कि इस बार अपनी ही पार्टी को जिताएंगे। जहां बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी इस बात का हवाला देती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आएगी। वहीं बीजेपी पार्टी भी सबसे छूती नहीं और लगातार बीजेपी पार्टी भी इसका बयान देते हुए नजर आ रही है। इसी बीच एक ग्राउंड सर्वे हुआ। जब ग्राउंड पर हमारे पत्रकार उतरे राकेश मोहन ने, तो जनता क्या कुछ कहती नजर आई और किसका सपोर्ट करती नजर आई, आप खुद ही सुनिए जरा। इंडिया गठबंधन से आप देखिए इतना घबरा गई है कि उसने सेना को उतारना पड़ रहा है। सेना को उतारा है उसने सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए, कि सेल्फी पॉइंट बनाए हमारे विकास के कार्यों को बताने के लिए। तो वो जो विपक्ष है, जो भाजपा है, स्तंभ पूरी तरह से लड़खड़ाती है और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। ये कोई लड़खड़ाती नाव नहीं है, ये पूरा एक जहाज है जो लोकसभा का चुनाव पूरा पार करेगा। और ये छोटे मोटे मुद्दे घर परिवार में चलते रहेंगे और हम जीतेंगे और भारत जीतेगा पूरा। नहीं, लेकिन परिवार का आपने जिक्र किया। पीएम मोदी ने कई सभाओं में मध्य प्रदेश में जब वो चुनावी शंखनाद कर रहे थे तो उन्होंने कई सभाओं में बोला कि ये गठबंधन इंडिया का नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। और रही बात आपने परिवार की बात कही, तो परिवार से ज़्यादा आपको लगता नहीं है कि राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है? ये जो उन्होंने बोला वो सवाल मैं आपसे। नहीं, ये राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन नहीं, ये देश को बचाने के लिए गठबंधन है, देश के अंदर प्यार और मोहब्बत बढ़ाने का गठबंधन है। ये गठबंधन है देश को विकास में लाने के लिए। आप देखिए ना, एक तरफ नंगी औरतों को सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, उन महिलाओं की असीमता को बचाने के लिए गठबंधन है। ये बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गठबंधन है। ये गठबंधन परिवार का गठबंधन है। वो लड़ाइयाँ हमारी अपनी है, लेकिन जब देश की बात आ जाए तो देश को बचाने के लिए बनाया गठबंधन है। इसे तो जो मोदी जी वो बता रहे हैं कि स्वार्थ का गठबंधन है, ऐसा नहीं है। आप देखिए अभी तो 28 ही दल एकजुट हुए हैं और उनके तो 38 दल हैं। उस दल में तो जो एनडीए है वो 38 दलों का एक दल है। तो क्या वो गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन नहीं है? वो राजनीतिक से सत्ता पाने का गठबंधन नहीं था? तो वो गठबंधन है ऑलरेडी। तो ये जो गठबंधन है ये देश को बचाने के लिए गठबंधन है। अच्छा, एक सवाल साहब मैं आपसे ले लेता हूँ कि अगर कांग्रेस 5 राज्यों में जीत जाती है, 5 में से 4 में भी जीत जाती है, तो इसका कैसे हम भरोसा कर ले कि कांग्रेस अपने साथी जो गठबंधन के घटक दल हैं उनको संपूर्ण सम्मान देगी? देखिए, सबसे पहले आपने देखा हो यूपीए 1 यूपीए 2 दोनों गठबंधन थे। कांग्रेस कभी अपने वादे से नहीं मुकरती। कांग्रेस 16 राज्यों में निजी सरकार से चली थी, यूपीए 1 और यूपीए 2 में। क्या उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा किसी से? कौन से ऐसे दल का उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व नहीं चुना? किसको उन्होंने अपना मंत्री नहीं बनाया? किसके साथ धोखा किया? कांग्रेस स्वार्थी नहीं है, कांग्रेस देश के लिए लड़ती है और कांग्रेस देश के लोगों के लिए लड़ती है। पीएम एक एक करके आप लोगों से आप बताओ एक सवाल कि अभी जैसे आपने जिक्र किया कि मोदी जी ने सैनिकों को लगा दिया है अपने काम की तारीफ करने के लिए। हर सरकारों के दौर में ऐसा देखा गया कि ये खास तौर पे मोदी जी प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं और विकास का मुद्दा हो गया है। प्रचार ज़्यादा है मोदी जी का, विकास कम है क्या? हाँ, मोदी जी का प्रचार ज़्यादा है, विकास तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर विकास की बात करें तो विकास जीरो है, क्योंकि सेना तभी लगाई जाती है जब देश में आपदा आ जाए। और उन्हें लग गया है कि इस टाइम जो है आपदा का समय आ गया है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से उखड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें सेना उतारनी पड़ी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मुद्दे थे, कोई प्रचार था, तो समाज कल्याण मंत्रालय अपने काम का प्रचार प्रसार करता, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करता, उसमें सेना को लाने की क्या जरूरत थी? तो सेना को जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाजपा के अंदर आपदा आ गई है और वो उखड़ के जा रही है इस देश से, और जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से काबिज हो रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सुना आपने? तो दर्शकों, ये वीडियो देखने और सुनने के बाद आप समझ गए होंगे जिस प्रकार से जनता अभी भी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही है और लगातार गठबंधन की बात कर रही है कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी बौखलाई हुई है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो बातें हैं वो जनता तक पहुंची और जनता इस बार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतरती हुई दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर जनता इस बात का हवाला देती है कि जितने काम कांग्रेस पार्टी ने किए वो बीजेपी पार्टी कभी नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन को लेकर लोगों ने मोदी पर बड़ा निशाना साधा और मोदी को इस बार कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं, इस वजह से वो इस तरह के काम कर।
वहीं अगर बात करें विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दल ने भी इस बार बिगुल फूंक दिया और पूरी तरीके से विपक्षी दल इस बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, तो इस बार जो उम्मीदें हैं वो कांग्रेस पार्टी की बढ़ती जाती है और लगातार जनता भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि आपने देखा कि जनता ने साफ तौर पर राहुल को अपना नेता बताया और बीजेपी के खिलाफ कई बातचीत बोलते हुए नजर आए। इस पूरे मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ बीजेपी पार्टी अपना वर्चस्व दिखा पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उठ रही है लगातार वो अपना वर्चस्व दिखा पाएगी? आप जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम आवाज।